गरीबों की बस्ती में अमीर सास बहू ने बांटी मिठाई पटाखे। गरीबों की बस्ती से दूर अमीरों के महंगे एरिया में बड़ी बड़ी कोठी महंगी महंगी लड़ियों से सजी धजी हुई थी। यशोमती अपनी बहू कंचन के साथ बंगला सजा रही थी, लेकिन यशोमती का चेहरा उदास है। उसकी आंखों में दिवाली की थोड़ी भी खुशी नहीं दिखाई दे रही है। माँ जी, हम इस दिवाली का कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। आपने कहा था कि इस बार की दिवाली सबसे खास होगी, लेकिन आपके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। क्या बात है? बहू, माहौल में दिवाली की चकाचौंध है, लेकिन पहले जैसे दिवाली की वो बात नहीं। बोलते बोलते बुजुर्ग यशोमती की आंखें भर आती हैं। आखिर क्यों यशोमती और कंचन के पास इतनी दौलत और अमीरी, महंगी करोड़ों रुपयों की कोठी होने के बावजूद उनके दिल में दिवाली की खुशियां नहीं है? ये जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग में जाना होगा। एक गरीब बस्ती का सबसे गरीब घर, जिसके बाहर कच्ची सी सड़क, जहां नाली बह रही थी। इसी बस्ती के अंदर हजारों गरीबों का परिवार रहता है। बस्ती में सबसे गरीब सास बहू यशोमती और कंचन हैं, जो लगभग 20 गज के छोटे से कच्चे घर के अंदर रहती हैं और पेट भरने के लिए कूड़ा कचरा चुनकर गुजारा करती हैं। इसीलिए बस्ती के लोग उनसे कोई वास्ता, कोई नाता नहीं रखते हैं। रोज की तरह आज भी दोनों गरीब सास बहू कूड़ेदान में से कचरा निकाल रही हैं। बहू, एक सवेरे से हम दोनों कचरा चुन रहे हैं, लेकिन आज तो लोहा प्लास्टिक कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं आज कैसे पेट भरेगा। कल भी मुश्किल से 10 रुपए का ही कबाड़ बेचा था और डबल रोटी खाकर पेट भरा था। इस बार दिवाली का त्योहार कैसे मनेगा? यही चिंता मुझको भी खाई जा रही है माँ जी। दिवाली का त्योहार पास आ रहा है, सब लोग अपने घरों को सजाने में लगे हैं और यहाँ तो हमारा पेट भी नहीं भर रहा। हम दोनों गरीब सास बहू के लिए तो 2 वक्त खाने को मिल जाए, वो भी दिवाली जैसी होती है। एक तरफ जहां दोनों गरीब सास बहू भूख के लिए जूझ रही थी, वहीं बस्ती के लोग अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। हर कोई अपने घर की सफाई कर रहा है। दुकानों पर रंग बिरंगे दिए, मोमबत्ती और पटाखे, चरखी बिक रही है। बनियों की दुकानों पर लोग पकवान बनाने के लिए राशन खरीद रहे हैं। कंचन अपने दरवाजे पर उदास बैठी है। माँ जी, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हम भी छोटी सी झोपड़ी में दिए ही जला पाते, लेकिन हमारे पास तो ना बाती है ना तेल है। बहू, हम अपनी हालत में खुश रहना सीख चुके हैं। यह दिवाली की खुशी हमारे खातिर नहीं है। ये सोचकर दोनों सास बहू दुखी हुई जा रही थी। तभी कंचन का पति उमेश आता है, जो हमेशा लॉटरी की उम्मीद में रहता है कि किसी दिन उसकी कटोरी की लॉटरी लगेगी और वह बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। वह दिन भर मेहनत करके जो भी पैसे कमाता है उसे लॉटरी खेलने में उड़ा देता है। बस एक दिन और सब कुछ बदल जाएगा। देखना, मेरी लॉटरी लगेगी और फिर हम सबसे अमीर बन जाएंगे। माँ कंचन, तू भी दुखी मत हो। तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। साड़ी गहने सब ला दूंगा। हाँ जी, बस कीजिए। कब तक यूं ही लॉटरी में अपनी मेहनत की कमाई उड़ाते रहेंगे? आपके चलते हैं हम कूड़ा कचरा चुनते हैं। अगर आप अपनी कमाई लॉटरी में नहीं उड़ाते तो हम दोनों सास बहू खाने और त्योहार बनाने की दिक्कत नहीं आती। कंचन गरीब हालातों से झुंझलाकर अपने पति को बेहद कोसती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उमेश की किस्मत चमक जाती है और उसकी तगड़ी लॉटरी लग जाती है। वह खुशी खुशी घर आता और यशोमती और कंचन को ये खुशखबरी देता है। माँ देखो, मेरी लॉटरी लग गई। अब हम गरीब से अमीर हो गए हैं। सचमुच? कहीं ये सपना तो नहीं? माँ जी, हम धनवान हो गए हैं। बोलते बोलते गरीब बहू की आंखों से खुशियों के आंसू झरझर बहने लगते हैं। हम पर लक्ष्मी माता की कृपा हुई है बहू, उनके कारण हमारे दिन बदले हैं। अब हमारी भी दिवाली दुखों में नहीं, खुशहाली में बीतेगी और अब हमें इस गरीब बस्ती में नहीं रहना पड़ेगा। हमारा भी अपना घर बार होगा, जहां पर हम भी खुशियों से धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। लॉटरी के पैसे से दोनों सास बहू बस्ती छोड़कर एक महंगे जगह खरीद कर अपने सपनों का बंगला बनवाती हैं, लेकिन उनके दिलों से बस्ती का परिवार भूले नहीं भूला जाता है और ना वहां मनाई गई दिवाली भूली जाती है। यशोमती और कंचन उन्हें कई मर्तबा याद करते हैं। अब देखते देखते दिवाली सबके लिए खुशहाली का उमंग लेकर आती है, लेकिन दोनों सास बहू बस्ती से अलग हो चुकी थी। पुराने दिनों को याद करके कंचन अपने चकाचौंध भरी कोठी को देखकर दुख भरे दिल से कहती है, माँ जी, ये दौलत, ये शोहरत, सब कुछ कितना फीका फीका लग रहा है। वो बस्ती की दिवाली लाख गुना बेहतर होती थी। गरीबी में भी हम कितने खुश थे, जबकि इस अमीरी भरी दिवाली में भी दिल में खालीपन है। बहू,
सच्ची खुशी तो उन मुस्कुराहटों में होती है जो हम किसी को दे सके। क्यों ना हम बस्ती चलकर उन्हीं के साथ दिवाली मनाएं। माता लक्ष्मी ने हमारे दिन बदले हैं, क्यों ना हम गरीबों की दिवाली को खुशियों में बदल दें। यशोमती और कंचन ये फैसला लेती हैं कि इस बार वह गरीब बस्ती में जाकर वहां के लोगों के साथ दिवाली मनाएंगी। अमीर होने के बाद भी उनकी आंखों में कोई घमंड नहीं था। वो पूरी बस्ती वालों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े, कंबल और जरूरत की चीज खरीदती हैं। माँ जी, बस्ती वालों के साथ दिवाली बनकर एक अलग ही खुशी होगी ना? हाँ बहू, त्योहारों की खुशी तो अपनों के पीछे आती है। यशोमती और कंचन मिठाई, कपड़े, कंबल लेकर बस्ती में आती हैं जहाँ हल्की फुल्की सजावट थी। बच्चों के साथ खेलते हुए और बस्ती के लोगों से बातचीत करते बस्ती के लोग उनके इस स्नेह से भाव विभोर होते हैं। माँ जी, जब हम यहाँ रहते थे तो कितनी तकलीफें झेली थी, लेकिन अब सब बदल गया है और इसी खुशी को आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। बेटी, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तुमने आज हमें फिर से परिवार जैसा एहसास दिलाया है। माँ जी, आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। ये मुस्कुराते चेहरे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम अपनी असली जगह पर आ गए हैं। यशोमती और कंचन एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो एक कोने में उदास बैठा है। वो उसके पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुमने मिठाई नहीं खाई? मेरे पास नए कपड़े नहीं है, इसलिए मैं किसी से मिलने नहीं आ रहा हूँ। माँ कहती है कि हम गरीब हैं और इस बार हम दिवाली नहीं मना सकते। बेटा, हम सब तुम्हारे अपने हैं। ये कपड़े लो, ये तुम्हारे लिए है। बच्चा खुशी से चमकता और कंचन को गले लगा लेता है। यशोमती की आंखें भर आती हैं और वह कंचन को देखती है जैसे उनका दिल खुशी से भर गया हो। बस्ती में यशोमती और कंचन ने एक छोटा सा समारोह आयोजित किया है जहां वे सभी गरीब परिवारों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मिठाइयां, कपड़े और पटाखे बांटते हैं। बस्ती में खुशी का माहौल है, हर कोई त्योहार के आनंद में डूबा हुआ है। जब हम यहाँ रहते थे तब कभी नहीं सोचा था कि हम इस बस्ती को इतनी खुशियां दे पाएंगे। इस धन को बांटकर जो सुकून मिल रहा है वह कभी हमारे आलीशान बंगले में नहीं मिला। माँ जी, ये सच्ची दिवाली है जहाँ सब मिलकर खुशियां बांट रहे हैं। यह त्योहार उन रिश्तों का है जिनमें स्वार्थ नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और अपनापन है। बस्ती के लोग यशोमती और कंचन को घेर लेते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति उनका धन्यवाद देता है। बेटी, तुम दोनों ने आज हमारी दिवाली बना दी। हमारे लिए तो हर साल ये त्योहार मायूसी लेकर आता था, पर आज आपने हमें असली रोशनी का एहसास कराया है। यही तो हमारा भी उद्देश्य था। हम चाहते थे कि हमारी खुशियों में आप सबकी भी हिस्सेदारी हो। माँ जी, हमारे यहाँ आकर हमने जो रिश्ते बनाए हैं वही असली दौलत है। आज इस दिवाली पर हमने वो दौलत वापस पा ली है। यशोमती और कंचन बस्ती से लौटते समय एक बार फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी का मिला जुला भाव है। दोनों के बीच एक भावनात्मक संवाद होता है। माँ जी, अगर हमारे पास इतनी दौलत ना होती तो शायद हम कभी यह एहसास ना कर पाते कि खुशियां बांटने से कितनी बढ़ जाती हैं। आज मैंने समझा है कि असली अमीरी दिल में होती है, जेब में नहीं। हाँ बेटा, यही तो जीवन का असली अर्थ है। दौलत बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि उसमें नई ऊर्जा और खुशियों का संचार होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती हैं। रोशनी की लड़ियां जगमगा रही हैं जैसे कि ये दीप उनके दिलों में जल रहे हों। यशोमती और कंचन की इस यात्रा ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं बल्कि उस भावना में है जो दूसरों की मुस्कान में बसती है। उन्होंने दिवाली के इस त्योहार पर सच्ची रोशनी का एहसास करवाया, एक ऐसी रोशनी जो दिल से निकलकर सबके जीवन को रोशन कर दे। तो देखा दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा आने के साथ साथ घमंड भी आ जाता है और वह अपने गरीबों के दिन भूल जाते हैं। लेकिन इस कहानी में आपने देखा सास बहू कितना दुख झेलती थी, लेकिन जब उनके पास पैसा आया तो भी 1% भी उनमें घमंड ना आकर बल्कि उन्होंने अपनी बस्ती वालों का दुख समझा और अपने खुद के पैसे जिनके लिए वह कभी तरसती थी उन पैसों में से उन्होंने उनको भी खुशियां बांटी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये दिल छू लेने वाली कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दूसरों के साथ दिवाली खुशी से मनाएं। हैप्पी दिवाली।